डॉक्टर अजय आलोक के चुनावी मौसम राम रहीम के लिए पैरोल की बाहर क्यों लेकर आ रहा है? देखिए रोमाना जी, सबसे पहली बात कि जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के पास आपत्ति पत्र भेजा है, तो कांग्रेस पार्टी क्या संविधान पढ़ना आजकल भूल गई है? संविधान लेके घूमना भूल गई है? अभय जी बताएंगे क्या पैरोल संवैधानिक अधिकार है या नहीं? पैरोल किसे मिले या किसे नहीं मिले ये राजनीतिक दल तय नहीं करते हैं। ये बकायदा एक कमेटी गठित है जो तय करती है और ये संविधान के अंतर्गत ही तय होता है। इसलिए पहली बात तो इसमें बीजेपी का तो कोई मतलब नहीं। यही राम रहीम जब गिरफ्तार हुए थे तो आपको याद होगा कि कितने लोगों पे लाठीचार्ज हुई थी और कितने लोग मारे गए थे। उस वक्त खट्टर जी की सरकार थी, तो इस वक्त यही कांग्रेस पार्टी हम पे दोष लगाती थी कि राम रहीम के समर्थकों को मारा जा रहा है, उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं, उन पे डंडे की तरफ पीटा जा रहा है, इनको कभी माफ नहीं करे। यही दोगली कांग्रेस पार्टी आज हम ही पे फिर इल्जाम लगा रही है कि चुनाव के लिए हम राम रहीम को परे हुए लगा रहे हैं। तो पहले तय कर ले कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी को किस पाले में रहना है। क्या वो राम रहीम के पैरोल का विरोध करती है? अभय दुबे खुल के बोले कि हाँ हम विरोध करते हैं, राम रहीम को पैरोल नहीं मिलना चाहिए, बोले। ठीक है, ये उनके संवैधानिक अधिकार में नहीं है क्योंकि वो इस देश के नागरिक नहीं। अजय जी मैं जवाब लेती हूँ, लेकिन आपने जो दो बातें कही सर, पहले आप अपना पाला क्लियर कर लीजिए, फिर मैं अभय दुबे जी का रुख करूंगी। पैरोल एक सेकंड सुन लीजिए ना। पैरोल संवैधानिक अधिकार, ये जो आप यहाँ पर इतनी बुलंद आवाज में बात रख रहे हैं सर, सुनारिया जेल जहां से ये संवैधानिक अधिकार राम रहीम को 2020 और 21 को अगर छोड़ दिया जाए सर, तो जहां से यहाँ पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में चुनाव का सिलसिला शुरू होता है ना, 22, 23 और अब 24 में हम हैं, हर साल सर 90, 91 दिन की छुट्टी मनाने वो जेल से बाहर आ रहा है सर। आप मुझे सुनारिया जेल के चलिए 10 नहीं, 5 नहीं, 3 सजा याफ्ता कैदियों का नाम बता दीजिए जिन्हें लगातार 3 साल तक ये संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है सुनारिया जेल में। सिर्फ तीन नाम। रोमाना जी, मैंने आपको खुद बोला कि मैं एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता हूं, तो किस कैदियों को कब पैरोल मिला है उसका हिसाब किताब मैं नहीं रखता हूं। राम रहीम आपके न्यूज चैनल के लिए इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका राम रहीम का वो हिसाब किताब रखते हैं कि उनको कब पैरोल मिला। ठीक है, मैं क्यों हिसाब रखने लोगों में? क्योंकि आपने संवैधानिक अधिकार गिनाया। एक सेकंड अजय आलोक, आपने संवैधानिक के अधिकार गिनाया था ना, तो मैंने उस संवैधानिक आधार पर ये आधार रखा अपने सवाल का, जो आपके सामने सवाल रखा। ठीक है, अब आप जो बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से आए तो सर एक और सवाल सुन लीजिए, फिर आ रही हूं अभय जी, आपके पास भी आऊंगी सर। डॉक्टर अजय आलोक, मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि राजनीतिक दल जो है उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक दल जो प्रदेश की सत्ता में है और प्रदेश की सरकार सिस्टम चलाती है, और वो सिस्टम जिसके तहत जेल प्रशासन भी आता है ना सर, जेल सुपरिटेंडेंट भी आता है ना सर, वो जेल सुपरिटेंडेंट सुनारिया जेल वाला जिसने कितनी बार राम रहीम को पैरोल दी और फिर वीआरएस लेकर, सुनील सांगवान नाम है ना उनका, इस बार चरखी दादरी से बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं ना डॉक्टर अजय आलोक। वो सही कह रही हूं मैं? अब मुझे बता दीजिए सर, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कनेक्शन क्या है ये समझा दीजिए। पता नहीं ऐसे कितने कनेक्शन आप लोग जोड़ते रहती हैं बीजेपी से, मुझे समझ में नहीं आता है। अभी पश्चिम बंगाल चुनाव में भी जब कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, तब भी कनेक्शन जोड़ा गया कि इसमें क्या कनेक्शन है, क्या वो कुछ हेरफेर कर रहे थे। लेकिन ये चरित्र हमारा नहीं है रोमाना जी, ये चरित्र कांग्रेस पार्टी का है, जहां पे एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को पहले हाईकोर्ट जज बनाया जाता है, उसके बाद वो हाईकोर्ट जज इस्तीफा देकर फिर राज्यसभा चला जाता है, उसके बाद जब उसकी उम्र खत्म हो जाती है उसे फिर सुप्रीम कोर्ट जज बना दिया जाता है। ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज इतिहास है। मैं फिर कह रहा हूं कि कैदियों का ये अधिकार है पैरोल मिलना, नहीं मिलना, देना नहीं मिलना। आपने जो अधिकार वाली बात कही, संवैधानिक अधिकार वाली, उसी के आधार पर मैंने आपसे कहा था कि सुनारिया जेल में आप मुझे 3 और ऐसे कैदियों के नाम गिना दीजिए ना जिनको ये संवैधानिक अधिकार मिल रहा है हर साल। मैंने इसी आधार पर सवाल पूछा। कोई बात नहीं सर, संदेश देखिए जनता के बीच ये जा रहा है। मैं अभय दुबे जी का रुख कर रही हूँ, अभय जी का रुख कर रही हूँ। एक लाइन बोल के खत्म करता हूं। अगर राम रहीम को भारतीय जनता पार्टी ने पैरोल दिलवाया तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना चाहिए। हम पंजाब में कैसे नहीं जीत गए? अभी आपने कहा पंजाब पोल के पहले उनको पैरोल मिल गई, हमको पंजाब में जीतना चाहिए था ना। फिर हम हिमाचल प्रदेश भी हार गए, आपने कहा हिमाचल प्रदेश के पोल के पहले भी राम रहीम को पैरोल मिली, हमको हिमाचल भी जीतना चाहिए था। गजब हालत है, बीजेपी पैरोल भी देती है, बीजेपी चुनाव भी नहीं जीतती है।
ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं अगर सर, परोल इसका दिलाने का जवाब, फायदा मिलता इसका तो जवाब अभी दर्शक अगर बने रहेंगे हमारे साथ बहस में तो उनको मिल जाएगा इस सवाल का जवाब। क्योंकि अल्टीमेटली खेल क्या है सर कि आप जितने नेता हैं आप सब मिले हुए हैं जी, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वो सिस्टम जो लगकर, सीबीआई भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, लगकर 15 साल तक मेहनत करके टैक्स पेयर का पैसा जिस पर बहाया जाता है, उस पैसे की कीमत पर ये बलात्कार का दोषी जिसे सजा होती है। लेकिन अब देखिए वही सिस्टम कैसे सिस्टम की ही मजाक बनाकर रख रहा है कि साल दर साल संवैधानिक अधिकार की यहां पर दुहाई दी जा रही है और ये बलात्कार का दोषी है जो हर साल चुनावी मौसम में सलाखों से बाहर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।